हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बचे हुए आटे से बहुत ही टेस्टी मेथी के पराठे। तो सबसे पहले हमारा जो ये आटा था, ये रात का बचा हुआ आटा था, तो हमने सोचा इसका क्या बना सकते हैं। तो फिर हमको लगा कि हम इसका बहुत ही टेस्टी पराठे बना सकते हैं। तो हमारे पास मेथी भी रखी हुई थी, तो हमने क्या किया, हमने मेथी को अच्छे से तोड़कर उसको अच्छे धो लिया था। और फिर जो आटे में है ये मेथी है, इसको हमने काट कर डाल दिया था। इसके हरे हरे पत्ते हमने लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट कर हमने आटे में डाल दिया है इस तरीके से। तो हम इस तरीके से जब भी आपका आटा बचे तो आप इसको मेथी के पराठे या मूली के पराठे, कोई भी तरह के पराठे बना सकते हैं, जो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए, हमने मेथी काट कर डाल दी है। अब थोड़े थोड़े से हम मसाले डाल देंगे। तो हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, ये धनिया पाउडर है। तो थोड़ा सा हम थोड़े थोड़े मसाले इसमें डाल देंगे और हम पराठे का आटा तैयार करेंगे। तो धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया है। और उसके बाद ये अजवाइन ली है, तो इसको भी हमने डाल दिया है। अजवाइन डालने से तो पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये देखिए, इतना चीज़ हमने डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा और इसमें हम तेल डाल देंगे ताकि जो हमारे पराठे हैं क्रिस्पी बनेंगे। तो इस प्रकार से हमने बचे हुए आटे से ही मेथी के पराठे का आटा हमने तैयार कर लिया है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से गूँथ लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि पहले से गूँथे हुए आटे का ये पराठा है। आपको लगेगा आप बिल्कुल हमने फ्रेश आटा गूँथ कर ये मेथी के पराठे बनाए हैं। और पराठे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो जब भी आपका आटा बचे तो इस प्रकार से आप पराठे बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से गूँथ लिया है। अब मेथी थोड़ा सा हमको कम लग रही है, तो हम इसको अच्छे से इस प्रकार से हम गूँथ लेते हैं। और फिर थोड़ी सी मेथी हम और डाल देंगे। तो थोड़ा सा हमको कम दिख रही थी, तो हमने थोड़ी सी मेथी और ली है, इसको भी हमने तोड़कर इस प्रकार से डाल दिया है। नरम मेथी है, अभी ठंडियों में मेथी आती है, वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। तो इस प्रकार से हमने तोड़कर डाल दी है और इसको अच्छी तरह से हम आटे में फिर गूँथ लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसका बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पराठे। तो ये देखिए, हमने इसको गूँथ लिया है इस प्रकार से। हमको पर जो आटा है वह पहले से ही सॉफ्ट था, और अब हमने ये जो मसाले और ये तेल वगैरह ये सब डाल दिया है, तो इससे जो आटा है बहुत ही नरम हो गया है। अब इसके बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमने आटा तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा हमने डालकर इस प्रकार से और हमको मिक्स कर लेना है, क्योंकि नमक डालने पर थोड़ा सा जो आटा है वो थोड़ा सा ढीला सा हो गया है। तो सूखा आटा डालने के बाद ये आटा को हमने अच्छे से गूँथ लिया है। अब थोड़ा सा अच्छा आटा हो गया है हमारा। तो अब इसको हम साइड में रख लेते हैं और उसके बाद हम ये पराठे बेलेंगे। तो पराठे बेलने के लिए हमने एक पटा लिया है और उसके बाद ये बेलन भी लिया है हमने। अब ये जो हमने आटा तैयार कर लिया है, इसको हम इसकी लोइयाँ काटेंगे। तो जब भी आपको पराठे खाने का मन करे, आटा आपका बच जाए, तो इस तरीके से भी आप झटपट पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इसके पराठे बहुत ही खस्ता, बहुत ही नरम बनेंगे। जिस तरीके से आप फ्रेश आटा गूँथ कर बनाएंगे उसी तरीके से ये पराठे लगेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे लोइयाँ काट ली हैं। अभी लोइयों को हम गोल गोल कर लेंगे। तो ये सारे लोइयों को हम इसी प्रकार से हाथ से गोल गोल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम पराठा बेलेंगे। तो ये इतना परतदार, बहुत ही टेस्टी खस्ता पराठा बनकर तैयार हो जाएंगे। तो लोइयों को हमने साइड कर दिया है, एक लोई हमने ली है। अब इसका हम पराठा बनाएंगे। तो ये हमने सूखा आटा लिया है, लोई को हमने आटे में हमने इस प्रकार से लपेट दिया है, सूखे आटे में। तो ये देखिए, सूखा आटा लपेट कर हमने ये पराठा बेला है। तो देखिए, सूखा आटा लगाकर हमने पराठा थोड़ा सा बेला है और बीच से हमने इस प्रकार से दो भाग कर दिए। हमने काटा नहीं है, पर इस प्रकार से कर दिया है। अब इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। दो हाथों से इस प्रकार से तेल लगा देना है दोनों तरफ और इनको आपस में चिपका देना है, एक ऊपर एक इस तरीके से रख देना है। और इस तरीके से ये जो है परतदार पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने फिर बेल दिया है। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे, ताकि ईजिली तरीके से ये अच्छे से ये पराठा बड़ा हो जाए।
तो ये देखिए हमने हल्के हाथों से इनको बेल देना है, क्योंकि ये जो आटा है बहुत ही नरम है और ये फूला हुआ आटा है, तो इसलिए देखिए बहुत ही धीरे धीरे हाथों से हमने इसको बड़ा किया है। ज़रूरी नहीं आप कोई सा इसको अलग शेप दें, आप इसको गोल भी बना सकते हैं, जिस तरीके से बने वैसा ही आप बना सकते हैं इसको। तो ये देखिए हमने इसे पराठा बेल लिया है और इसी प्रकार से उसको साइड में रख दिया है। दूसरा भी हम इस तरीके से सूखा आटा लगाकर हमने इसको बेल देना है। तो 2 पराठे हम इसको बेल कर दिखाएंगे। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा लंबा लंबा बेलना है, बीच से थोड़ा सा इसे दबा देना है, तो इसे 2 भाग हो जाएंगे, कटना नहीं है। और फिर इनमें दोनों भागों में हमको तेल लगा देने हैं और आपस में ऊपर एक के सामने एक इसको चिपका देना है। तो ये देखिए इस तरीके से उठाकर चिपका देंगे। अब इसको हम अच्छे से चिपकाने के बाद इसको हम बेल लेंगे। तो इसमें 2 परत वाले पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब सूखा आटा लगाने के बाद इनको हम बड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा पराठा है अच्छे से हमने इसको बड़ा कर लेना है इस तरीके से। आटा बहुत नरम होने की वजह से पराठा बेलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये रखा हुआ आटा है, इसका हमने पराठा बना रहे हैं। तो ये पराठे 2 हमने बेल लिए हैं और हमने तवा चढ़ा दिया है। तवा अभी हमारा ये गर्म हो गया है। उसके बाद ये जो हमने बेला हुआ पराठा है उसको डाल दिया है और तवा गर्म होने की वजह से ये पराठा एक तरफ से जल्दी हो गया है। तो अब इसको हम पलटा देंगे। ये देखिए हल्का हल्का सा फूलने लगा है और अब इसको हमने इसे पलटा दिया है। तो ये देखिए हमारा जो एक तरफ से पराठा हो गया है, तो ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा इसमें तेल लगा देंगे। तेल की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा सा ही हमको तेल लगाना है और ये हमारे बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। एक तरफ से हो गया है तो हमने इसको पलटा कर दूसरी तरफ से भी हमको तेल लगा देना है। तो एक बार निकाल कर आप देख लें, अगर हाथ से निकाले तो ठीक है, नहीं तो आप चम्मच या चिमटे की सहायता से इसको पलटा सकते हैं। तो देखिए मैंने चम्मच की सहायता से पलटाया है। दूसरी तरफ भी मैंने तेल लगा दिया। अब दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हमको पराठे को अच्छी तरह से सेक लेना है। और जब ये पराठे सीखकर तैयार हो जाएंगे तो इसकी परत अलग अलग हो जाएगी। तो और इस प्रकार से हमारे खस्ता पराठा बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये पराठों को दोनों तरफ से अलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेना है और पराठा को थोड़ा धीमी आंच में ही सेकना है, नहीं तो ये जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। तो देखिए हमारा पराठा सीख गया है, इसको निकाल लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। तो दूसरा पराठा भी हमने इसमें डाल दिया है। अब एक तरफ से ये हो जाएगा तो फिर इसको हम पलट कर सेक लेंगे। तो एक तरफ से पराठा हो गया हल्का सा। अब हम इसमें तेल लगा देंगे। तो जैसे हमने पहला पराठा बनाया है वैसे भी इसको बना लेना है। सारे पराठे हम इसी तरीके से सेक लेंगे। तो एक तरफ से तेल लग गई है, अब इसको हम पलटा देते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम इसमें अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने हल्का हल्का सा तेल लगाया है। तेल भी ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही जल्दी पराठे सिक जाते हैं। तो देखिए हमने ये दोनों तरफ से हमने तेल लग गया है। पलट पलट कर इनको सेक लेना है, पलट पलट कर अच्छी तरह से। और आप ये पराठे इस तरीके से बनाएंगे तो एक एक परत अलग हो जाएगी और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगेगा। अब दही के साथ या चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। तो देखिए हमने बचे हुए आटे से कितना टेस्टी और पराठा बनाकर तैयार कर लिया है मेथी का। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।